आज कई दिन बीत गए, ना ही कल्लू का कोई पता चल रहा है और ना ही कश्ती अभी तक मुझसे मिलने के लिए आई। ना जाने क्या बात है, आज हमारा दिल बहुत जोरों से घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारे अपनों पर या कि हम पर कोई आपत्ति आने वाली है। लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर तक यहीं पर बैठकर आने का इंतजार करते हैं। क्या हुआ? हमें तो लगता है कि तुम्हारे घर में कोई आपत्ति आ गई है। तुम्हारी माँ परेशान होगी। नहीं भैया, तुम्हारे बाबूजी की फिर तबीयत नहीं ठीक होगी। नहीं भैया, न हमारे ऊपर कोनो आपत्ति है, न हमारे बाबू के, न हमारे अम्मा का तबीयत खराबी है। अगर हमका काहे सब सोच है साहिल भैया, काहे से टेंशन है, तो सिर्फ आपकी वजह से है भैया, आपकी वजह से है भैया। हमारी वजह से और तुम्हें हाँ, टेंशन? हाँ भैया। मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। भैया, एक विचार कहता है कि बताऊं, एक विचार कहता है कि न बताऊं। कहीं आप हमारे बात को यकीन करिए या न यकीन करिए भैया। कल्लू भैया कहते अगर मन में कोई बात हो तो उसे कह देना चाहिए, अन्यथा अंदर ही अंदर बहुत चिंता होती है। साहिल भैया, अगर आप जिद कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं, आप जिस लड़की से बेपनाह मोहब्बत करते थे, आज वही लड़की आपकी मोहब्बत को ठोकर मार दिया भैया। वो आपसे वादा करी थी कि मैं शादी तुमसे करूंगा, लेकिन साहिल भैया आज वो अपनी शादी किसी और के साथ कर लिया। तो तुम यहाँ पर मुझे चकमा देने आए हो? नहीं भैया, चकमा की बात नहीं है। हम आपका अपन छोट भाई मानी थे भैया, आप हमारी बात का विश्वास करें भैया। तुम क्या जानो कश्ती के बारे में? हम दोनों बचपन से कॉलेज में पढ़ते थे और आज इतने बड़े हो गए हैं, शादी करने की बात हो रही होगी घर में, और तुम कहते हो कि कश्ती ने शादी कर लिया। भैया विश्वास करा, शादी हो गए, बारात वापस दुल्हन बन के अपने घर जाती है, अपने ससुराल जाती है। शादी और केहू के साथ नहीं, अपने ही रियासत, अपने ही प्रांत के रहने वाले बाबू तूफान सिंह के साथ शादी हो गई। अबे बेचारी अपने घर न पहुंची हुई भैया, अबे घर न पहुंची हुई भैया। कल्लू भैया मेरी तो माँ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो माँ है ना। हमारे पास माँ है भैया। तुम अपनी माँ की सौगंध उठाकर कहो कि ये बात सत्य है। भैया मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ कि ये बात सत्य है भैया। नहीं यकीन है आप इसी वक्त चलिए देख लीजिए। या भगवान, जिसके सहारे मैं आज तक जी रहा था, मुझसे शादी करने के लिए कहा था, मेरे साथ साथ जीने साथ मरने की कसम खाई थी उसने। लेकिन आज मैं क्या सुन रहा हूं कि उसने शादी कर लिया है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा राजघराने में, राजमहल जाऊंगा और देख कर आऊंगा कि ये बात सत्य है या कि झूठ है। मुझे तनिक भी यहां पर समय नहीं व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि अगर यहां पर मैं समय व्यतीत करूंगा
तो तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। ओए, इधर आ। क्या है भैया? मनाई है दे। वो तो हम देखत का बात है? देख, हमारा दिमाग बहुत टेंशन में है, तुझे जितना पूछूं तो नहीं बताना। अरे का बतिया है, पूछबे तो। महाराज हैं, ना, राजकुमार जी हैं, वो भी नहीं है। तो है कौन यहाँ पर? छोटी मालकिन है, छोटी मालकिन। राजकुमार की पत्नी। उनकी शादी हो गई? तो अपने छोटी मालकिन से बोलो कि उनसे कोई इंसान मिलने के लिए आया है। ठीक है। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, क्या बात है? छोटी मालकिन, क्या हुआ? आपसे एक इंसान आया और मिलना चाहता है। मुझसे कोई मिलना चाहता है? हाँ छोटी मालकिन। पर अभी इस वक्त कौन है? बुलाओ। ठीक है, आप बैठिए। हेलो इंसान भाई। मेरा नाम इंसान नहीं, मेरा नाम साहिल कुमार है। नाम तो बता नहीं भाई। आइए आपसे मिलेंगे, आइए। है। क्या बात है? कौन है और किस लिए यहाँ आए? छोटी मालकिन, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आप हमारे राजा हैं, मैं आपकी प्रजा हूं, और प्रजा के लिए राजा भगवान से कम नहीं होता है। इसलिए भक्त से भगवान को मुंह छुपाने का कोई अधिकार, कोई हक नहीं है। हे छोटी मालकिन, मैं आपके चेहरे का दीदार करना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं। मेरे चेहरे का दीदार जी हाँ। आप करोगे? नहीं, मैं अपने चेहरे का दीदार नहीं करा सकती। काम क्या है? अपना काम बतलाओ। मेरा काम कोई नहीं है, मैं सिर्फ आपको यहां पर देखने के लिए आया हूं। मुझे आप अपना चेहरा दिखा दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। नहीं, मैंने कहा ना, काम बतलाओ। मैं अपना चेहरा तुम्हें नहीं दिखा सकती। क्यों नहीं दिखा सकती हो? मैंने कहा ना कि यहां पर हमारा कोई काम नहीं है, और जब तक अपने चेहरे का दीदार मुझे नहीं करवाओगी, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। चाहे यहां पर महाराज आए, चाहे यहां पर राजकुमार जी आ जाएं,
लेकिन मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाओगी। मेरे मेरे चेहरे का दीदार करना चाहते हो? जी हाँ। मुझे देखना चाहते हो? मैं कौन हूँ? देखो देखो मैं कौन? आखिर तुमने दिखा दिया अपनी औकात। मुझे पता था कि हम गरीबों का कोई ठिकाना नहीं है। तुमने मुझे बचपन से लेकर आज तक दिलासा दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं अपने बाबूजी से अपने शादी के विषय में बात करूंगी। अरे मेरी शादी के विषय में तो नहीं बात किया, लेकिन तुमने अपनी शादी के विषय में बात कर लिया। वाह कस्ती वाह, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं जानता था, अरे तुम बड़े लोग हो ना, तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारे पास शौहरत है, मुझ गरीब के पास क्या है। लेकिन मैं इतना कहता था कि मैं तुम्हें एक मीटिंग नमक रोटी खिलाऊंगा, लेकिन तुमको अपने दिल में सजा कर रखूंगा। एक बात कहूं, जिस इंसान के साथ तुम्हारी शादी हुई है वो इंसान ठीक नहीं है। शराब पीता है, वो कोठे पर जाता है, अय्याशबाजी करता है। तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा साहिल, तुम्हें जो भी कुछ कहना था तुमने सो कह लिया। अब तुम यहाँ से भगवान के लिए चले जाओ। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से, जाओ चले जाओ। मैं तुझे इस नर्क में मरने नहीं दूंगा। देख यहाँ पर इस वक्त कोई नहीं है, यहाँ पर कोई है नहीं इस वक्त। चल मेरे साथ, आओ हम यहाँ से। नहीं, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैंने कहा ना, तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे मेरी हालात पर छोड़ दो, मैं जैसे हूँ मैं ठीक हूँ, जाओ। कस्ती जिद नहीं करते, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। मेरी बात मान, मेरे साथ चल तू। मैंने कहा ना, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। और तू क्या सोच रहा है कि मैं तुझसे प्यार करती थी? नहीं साहिल, मैंने तुमसे जो वो प्यार किया वो प्यार नहीं, मैं एक नाटक करती थी तेरे साथ, तुझे केवल खुश रखने के लिए। मैंने तुझसे प्यार कभी किया ही नहीं जीवन में। और रही बात प्यार करने वाली, तू मुझसे प्यार करेगा? अरे नहीं नहीं, तेरी जात का पता ना तेरे माँ बाप का पता, आया तू मुझसे प्यार करने के लिए। खबरदार, तुम्हें हमारे माता पिता के विषय में ऐसे अशब्द बोलने कोई अधिकार, कोई हक नहीं है। अरे जब तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है तो मेरे माता पिता के विषय में बोलने के लिए तुम्हें कोई हक भी नहीं है। और रही बात यहाँ से जाने की बात, तो हम यहाँ से चले जाएंगे, तुम्हारी तरफ कभी चेहरा घुमा कर देखेंगे भी नहीं कि तुम कैसी हो, किस हाल में हो। जा रहा हूं मैं। और कभी भी यहां से न जाऊंगा कभी।
कीमत बताऊंगा कभी। तुम्हें खुद से ज्यादा चाहा था मैंने, तुम्हें खुद से ज्यादा और चाहा था मैंने, और नहीं देरी यहाँ पे लगाओ तुम कभी। हर मुझे लगता है अब सताना पड़ेगा। हर मुझे लगता है अब सताना पड़ेगा, बटन पे तेरे ये हंटर। क्या कहा तुमने? तुम यहाँ से चले जाओ। कि ना मेरी जाति का पता है और न ही मेरे माँ बाप का पता है। कोई बात नहीं, अगर तुम हमसे रिश्ता नहीं करना चाहती हो तो हम भी तुमसे रिश्ता नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक बात कहकर जा रहा हूं कि मेरे ना रहने पर एक दिन तुम भी घुट घुट कर मरोगी। जिस तरीके से मैं बचपन से लेकर आज तक परिवार फैमिली के लिए घुट घुट कर मर रहा हूं, उसी तरह एक दिन तुम भी पछताओगी और मुझे जरूर याद करोगी। मैं जा रहा हूं, मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं कभी तुम्हें मेरे सर में बहुत जोरों से चक्कर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा सर फटा जा रहा है। मेरा सर नहीं। तो कह रहे होते यार। अरे रोई तो रोई, हम रोई, हमारे तो दुनिया लुट गए। तो कह रहे होते यार। रोना नहीं यार, हम न रो, तू न रो, बस।
नीक लागत है हाँ? नहीं नीक लागत ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना तेरे बिना भी क्या जी फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथ तुझे मैं कैसे बताऊं मैं तुझसे ही प्यार करती हूँ और तुझसे ही शादी करना चाहती थी पर क्या करूं मेरे सामने एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसे मैं तोड़ न सकी तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है रे हेलो मानिए मास्टर साहब ये सीन देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार कहा तहां साहिल भैया का ठिकाना सुना दे हैं तुझे क्या मिला मुझे बर्बाद करके और भैया जी की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार तेरे बिना भी क्या जीना भैया जी की तरफ से फिर पुरस्कार वही फरमाइश तेरे बिना भी क्या जीना साहिल सच में तुझे जिंदगी में नहीं न जाने क्यों मुझे घुटन सी महसूस होती है भैया पर क्या करूं तेरे बिना भी क्या जीना मैडम जी तू सही कह रहा था साहिल मैं कभी जब तुझसे मिलने आती थी तब मैं तुझसे जरूर कहती थी साहिल वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं